नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं मस्तिष्क रेखा के बारे में। आज का ये वीडियो हस्तरेखा कैसे देखें का पार्ट 2 होगा। इस वीडियो में आपको मस्तिष्क रेखा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी मिलेगी। ये वीडियो देखकर आप हाथ में मौजूद दूसरी मुख्य रेखा मस्तिष्क रेखा को सीख पाएंगे। मस्तिष्क रेखा हाथ में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसको बुद्धि रेखा, मस्तक रेखा, शीर्ष रेखा भी कहा जाता है। आप इसे दिमाग की रेखा भी कह सकते हैं। दोस्तों, हाथ में चाहे जितनी अच्छी राजयोग देने वाली रेखाएं मौजूद हों, लेकिन अगर मस्तिष्क रेखा अच्छी नहीं है तो राजयोग देने वाली रेखाओं का प्रभाव शून्य हो जाएगा। क्योंकि जब किसी व्यक्ति के अंदर दिमाग ही नहीं होगा तो राजयोग देने वाली रेखाएं या हाथ क्या करेगा। जीवन में कुछ भी करने के लिए आपके अंदर दिमाग होना चाहिए। अगर दिमाग ही नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं सिवाय रोटी कपड़ा और मकान के अलावा। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही हस्तरेखा व ज्योतिष से संबंधित वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं हूँ आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर देशराज चौहान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चौहान ज्योतिष। दोस्तों, हाथ की रेखाओं में मस्तिष्क रेखा या बुद्धि रेखा को सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ज़्यादातर लोग अच्छी बनी हुई सूर्य रेखा या भाग्य रेखा पर तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि मस्तिष्क रेखा अत्यंत कमज़ोर है। वे यह नहीं समझते कि ऐसा होने से अच्छी सूर्य रेखा का प्रभाव भी बिल्कुल शून्य हो जाएगा। यदि वे मस्तिष्क रेखा की कमजोरी को समझ लें तो अच्छी सूर्य रेखा को देखकर यही निर्णय निकालेंगे कि सफलता प्राप्त करने में बुद्धि की, कुशाग्रता की सहायता प्राप्त होने की कोई संभावना नहीं है। दोस्तों, मस्तिष्क रेखा को एक सदा महत्वपूर्ण रेखा मानना चाहिए, जहाँ तक कि बौद्धिक क्षमता इसी के द्वारा जानी जाती है। दोनों हाथों का दाहिने और बाएं का ध्यानपूर्वक परीक्षण करना चाहिए। बाएं हाथ में जन्मजात प्रवृत्तियों का ज्ञान प्राप्त होता है और दाहिने हाथ में वह गुण दिखाई देते हैं जो जातक में अपने कार्यकलाप और प्रयासों द्वारा विकसित होते हैं। बाएं हाथ और दाहिने हाथ की रेखाओं की बनावट आदि में जो अंतर दिखाई दें, उनको अच्छी तरह ध्यान में रखना चाहिए। इस बात पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए कि रेखा का अंत किस प्रकार होता है। इसी के द्वारा यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है कि बुद्धि का विकास किस दिशा में हो रहा है। उदाहरण के लिए यह दिखाई दे कि बाएं हाथ में मस्तिष्क रेखा मुड़कर नीचे की ओर जा रही हो और दाहिने हाथ में वह सीधी करतल में एक ओर से दूसरी ओर जाती हो, तो इसका यह अर्थ निकलेगा कि जातक अपनी जन्मजात प्रवृत्तियों के अनुसार नहीं चला है और परिस्थितियों के वशीभूत होकर उसने अपने आप को अधिक व्यवहारिक और संतुलित मस्तिष्क का बना लिया है, जिससे वह उस प्रकार की परिस्थितियों का सामना कर सके। इसके विरुद्ध यदि मस्तिष्क रेखा की बनावट दाहिने हाथ में बाएं हाथ की रेखा के समान हो तो इसका अर्थ यह निकलता है कि जातक के प्रारंभिक जीवन में उसके मस्तिष्क पर कोई विशेष बोझ नहीं पड़ा और जन्मजात प्रवृत्तियों के अनुसार ही उसके मस्तिष्क का विकास होता रहा है। दोस्तों, मस्तिष्क रेखा का अध्ययन करते समय एक बात पर और ध्यान देना चाहिए कि उस रेखा की बनावट कैसी है। चौड़ी या सतह पर छपी मात्र मस्तिष्क रेखा से स्पष्ट गहरी रेखा अधिक बलवती होती है और बलवान मानसिक क्षमता की घोतक होती है। ऐसी रेखा वाले हाथ के स्वामी में किसी विषय पर मन केंद्रित करने की क्षमता नहीं होती। यह नियम हाथ की सभी रेखाओं पर लागू होता है। चौड़ी मस्तिष्क रेखा प्रायः उन लोगों के हाथों में देखी जाती है जो बौद्धिक काम कम और शारीरिक परिश्रम का काम अधिक करते हैं। ऐसे लोग बाहरी काम जैसे खेती बाड़ी, मशीन पर काम करना जैसे कार्यों में रत रहते हैं। उनका बौद्धिक और मानसिक विकास से शारीरिक पक्ष का विकास अधिक होता है। दिमागी काम करने वालों के हाथों में पतली, स्पष्ट
गहरी मस्तिष्क रेखा होती है उनके हाथों में अन्य रेखाएं भी इसी प्रकार की पाई जाती हैं। इस तरह मस्तिष्क रेखा के अध्ययन से यह भी जाना जा सकता है कि जातक किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर सकता है। देखने में कोई व्यक्ति कितना ही बुद्धिमान क्यों न लगे, परंतु वास्तव में उसमें बौद्धिक विकास कितना हुआ है यह मस्तिष्क रेखा द्वारा स्पष्ट रूप से जाना जा सकता है। इस प्रकार हाथ का अध्ययन मुख के अध्ययन से अधिक प्रकाशित होता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं मस्तिष्क रेखा का आरंभ किस किस प्रकार से होता है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है। अक्सर देखा जाता है मस्तिष्क रेखा 3 प्रकार से आरंभ होती है। नंबर 1 जीवन रेखा के अंदर से, नंबर 2 जीवन रेखा से जुड़कर, नंबर 3 जीवन रेखा के बाहर से। इसमें प्रथम प्रकार की रेखा सबसे अधिक अनिश्चित है। यह जातक को आवश्यकता से अधिक आवेशात्मक, सावधान और डरपोक बनाती है। ऐसी रेखा के हाथ का स्वामी शीघ्र गड़बड़ा जाने वाला, सरलता से उत्तेजित हो जाने वाला होता है। उसमें अपने ऊपर या अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने की क्षमता नहीं होती। वह छोटी छोटी सी बात पर उत्तेजित या निराश हो जाता है, जरा सी बात पर सिर पर आसमान उठा लेता है और तिल को ताड़ बना देता है। ऐसे व्यक्ति सदा अपने आप को मुसीबत में पाते हैं और साधारण से साधारण बात पर दूसरों से झगड़ते हैं। इसी प्रकार छोटी से छोटी बातों से उनकी भावनाओं को चोट लग जाती है और कई दिनों तक वे अपने आप को सामान्य नहीं बना पाते। यदि ऐसी शीर्ष रेखा या मस्तिष्क रेखा करतल में आगे बढ़कर सीधी हो जाए तो इसका अर्थ यह होता है कि जातक कुछ समय बाद अपने बौद्धिक और मानसिक विकास से अपने आवेश विकार को दमन करने की क्षमता प्राप्त कर लेगा। परंतु यदि मस्तिष्क रेखा कलाई की ओर या चंद्र के क्षेत्र की ओर मुड़ जाए तो उसके स्वभाव के विकारों में और अधिक वृद्धि हो जाती है। यदि मस्तिष्क रेखा निर्बल हो या उसमें से बालों के समान सूक्ष्म रेखाएं निकलती हों तो उसका फल यह होता है कि जातक किसी प्रकार के मस्तिष्क विकार का शिकार हो जाता है और उसके जीवन पर नियंत्रण रखना आवश्यक हो जाता है। यदि इस प्रकार के योग के साथ ऊपर जाने वाली मुख्य रेखाएं जैसे भाग्य रेखाएं आदि करतल के मध्य ही में छीड़ पड़ जाए तो मस्तिष्क विकार का होना निश्चित हो जाता है। ऐसी रेखा अधिकतर उन लोगों के हाथों में पाई जाती हैं जो अधिक मद्यपान करते हैं और हर प्रकार से अनियंत्रित जीवन व्यतीत करते हैं। उन व्यक्तियों में जिनके हाथों में अच्छी ऊपर जाने वाली रेखाएं मौजूद हों, ऐसी मस्तिष्क रेखा का प्रभाव बिल्कुल बदल नहीं जाता। ऐसे व्यक्ति भी समय समय पर मद्यपान करने के शौकीन बन जाते हैं और उनमें नशीले द्रव्यों के सेवन करने की लत पड़ जाती है। अग्निपूर्ण मंगल का क्षेत्र जहाँ से इस प्रकार की रेखा का आरंभ होता है इस प्रभाव का कारण होता है। करतल के दूसरे अंत पर जो मंगल का क्षेत्र होता है वह मानसिक नियंत्रण प्रदान करता है। इसलिए जब रेखा दूसरे मंगल क्षेत्र में प्रवेश करती है तो उसका प्रभाव बदल जाता है और यह कहा जाता है कि अपने बाद के जीवन में जातक अपना मानसिक संतुलन प्राप्त कर लेगा। जो रेखा दूसरे मंगल क्षेत्र में प्रवेश नहीं करती और पहले ही नीचे मुड़ जाती है वह उसके मानसिक संतुलन के प्रभाव से वंचित हो जाती है और इसी से जातक में मानसिक अस्थिरता तथा अन्य प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं जीवन रेखा से जुड़ी हुई मस्तिष्क रेखा के बारे में। जब किसी हाथ में मस्तिष्क रेखा आरंभ में जीवन रेखा से जुड़ी हुई होती है तो जातक अत्यंत भावुक होता है। उसके स्वभाव में सतर्कता की भावना होती है और आत्मविश्वास की कमी होती है। ऐसे योग में होशियार से होशियार व्यक्ति भी अपने गुणों और क्षमताओं को पर्याप्त नहीं समझते। जब इस प्रकार की रेखा नीचे की ओर मुड़ जाए तो भावुकता और भी अधिक बढ़ जाती है। रेखा की ऐसी बनावट अधिकतर कलाकारों और चित्रकारों के हाथों में पाई जाती हैं। इसके विपरीत यदि जीवन रेखा से मिली हुई मस्तिष्क रेखा सीधे दूसरे मंगल क्षेत्र की ओर जाए तो जातक भावुक होते हुए भी अपनी मान्यताओं पर चलने का साहस रखता है। उसके कार्यकलापों में भावुकता का उतना प्रभाव नहीं होता जितना उन
व्यक्तियों में होता है जिनके हाथ में रेखा नीचे की ओर मुड़ जाती है। जितनी अधिक मस्तिष्क रेखा सीधी हो उतनी ही अधिक जातक में कार्य संपन्न करने की दृढ़ता आ जाती है। यदि यह सीधी रेखा बिल्कुल दूसरे मंगल क्षेत्र तक पहुंच जाए तो जातक बहुत ही दृढ़ संकल्पी हो जाता है और अपनी भावुकता और आवेशात्मक स्वभाव पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखने में समर्थ होता है और जिस कार्य को वह अपना कर्तव्य समझकर करना चाहता है उसे बिना किसी संकोच के पूर्ण करता है। इन दो प्रकार के व्यक्तियों में, एक वे जिनके हाथ में मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से जुड़ी होकर नीचे की ओर मुड़ जाती है और दूसरे वे जिनके हाथ में ऐसी रेखा करतल में सीधी चली गई हो, के स्वभाव और गुणों को पहचानने में प्रायः लोग गलती करते हैं। प्रायः ऐसा होता है कि जीवन रेखा से जुड़ी हुई मस्तिष्क रेखा अपने अंत पर दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है और जब ये शाखाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं तो जातक निर्णय लेने में संकुचित हो जाता है। वह यह नहीं समझ पाता कि दिमाग से काम ले या बात को व्यवहारिक दृष्टि से देखे या कल्पना का आश्रय ले। ऐसे जातक के लिए सर्वोत्तम रास्ता यह है कि वह उस धारणा के अनुसार काम करे जो उसके मन में पहले आई हो। आइए दोस्तों, अब जानते हैं तीसरे प्रकार की मस्तिष्क रेखा के बारे में, यानी जो मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से पृथक चलती है, यानी मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से थोड़ा दूर हटकर फासले से शुरू होकर आगे की ओर चलती है। दोस्तों, अधिकतर हाथों में मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से जुड़ी हुई होती है, परंतु यदि मस्तिष्क रेखा आरंभ में जीवन रेखा से पृथक हो तो उसका प्रभाव बदल जाता है। जब दोनों रेखाओं के बीच का फासला अधिक न हो तो यह एक अच्छा योग माना जाता है। इस योग के प्रभाव से जातक में वैचारिक स्वतंत्रता होती है, उसमें शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता उत्पन्न होती है और जीवन यात्रा को सफलतापूर्वक पूर्ण करने का मानसिक साहस होता है। यदि इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा करतल में सीधी चली गई हो तो जातक दूसरों के ऊपर प्रभाव रखने वाला होता है और यदि वह जनजीवन में भाग ले तो बहुत सफलता प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्तियों की विचार शक्ति बहुत तीव्र होती है और कठिन से कठिन समस्या का हल वे एक क्षण में निकाल लेते हैं। यदि ऐसी रेखा बजाय सीधी होने के नीचे की ओर मुड़ने वाली हो तो उसका प्रभाव बदल जाता है। तब जातक अनिश्चित मन का हो जाता है और कुशाग्र बुद्धि होने पर भी मन में उठती हुई तरंग के अनुसार काम करता है। यदि उसका काम करने का मूड न बना तो वह यूं ही समय नष्ट करके अपना जीवन विफल बना बैठता है। जिनके हाथ में इस प्रकार की रेखा अंत में कुछ ऊपर की ओर उठती हो या दूसरे मंगल के क्षेत्र में प्रवेश करके ऊपर की ओर उठती हो तो ऐसे जातक स्वयं नियुक्ति नेता होते हैं और जन आंदोलनों को चलाने वाले होते हैं। वे अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए अपना घर परिजनों का स्नेह सर्वस्व का बलिदान कर देने को तत्पर रहते हैं। दोस्तों, जब मस्तिष्क रेखा आरंभ में जीवन रेखा से अधिक फासले पर हो तो जातक में सतर्कता और आवेश की बहुत कमी होती है। ऐसे योग का प्रभाव मस्तिष्क रेखा के जीवन रेखा से जुड़ी होने के प्रभाव से बिल्कुल उल्टा होता है। जब फासला अधिक हो तो जातक में बहुत जल्दबाजी की आदत हो जाती है। वह कार्य ठीक क्रमानुसार नहीं कर पाता। वह ऐसे कार्य करता है जिसके कारण वह बदनाम होता है। वह अपनी योजनाओं को सदा बदलता रहता है। ऐसे व्यक्तियों के सिर में रक्त के बहाव की अधिकता होती है जिसके कारण उनमें उत्तेजना बढ़ जाती है। ऐसे लोग स्थिर नहीं रह सकते। बेचैनी के कारण वे अपनी नींद को भी खो बैठते हैं। यदि ऐसी मस्तिष्क रेखा में द्वीप बने हों या रेखा चौड़ी और टूटी फूटी हो या उसमें से बालों के समान सूक्ष्म रेखाएं निकलती हों तो जातक के पागल हो जाने की संभावना होती है। अधिक उत्तेजित अवस्था में आकर वह किसी की हत्या भी कर सकता है। मस्तिष्क रेखा सबसे उत्तम वह होती है जो जीवन रेखा से अधिक फासले पर न हो और या तो रेखा स्वयं या उसकी एक शाखा बृहस्पति क्षेत्र से आरंभ होती हो।
इस प्रकार की रेखा का स्वामी महत्वाकांक्षी होता है। दोस्तों, मस्तिष्क रेखा के बारे में अभी बहुत कुछ जानकारी बाकी है, लेकिन एक वीडियो में सारा कुछ बताना संभव नहीं है, इसलिए हम अगले वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं किसी ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे।